अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, तकरीबन 2 दिन पहले तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया गया और उसमें बेजा नाजायज़ तशद्दुद करने वाले ममालिक की जो फहरिस्त जारी हुई कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा बेजा तशद्दुद करता है या कहाँ पर सबसे ज़्यादा तशद्दुद या अदम बर्दाश्त का रवैया पाया जाता है, तो रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया कि सबसे ज़्यादा तशद्दुद और सबसे ज़्यादा अदम बर्दाश्त वो भारत में है। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें जो हिंदू नहीं हैं उनके ख़िलाफ़ उस मुल्क में रहने वाली अक्सरियत हिंदू बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती है, नाजायज़ तशद्दुद करते हैं और उनके अंदर अदम बर्दाश्त का रवैया पाया जाता है। और तमाम ममालिक जो भी रोए ज़मीन पर हैं उनमें सबसे ज़्यादा मज़हबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद, मज़हबी अक़लियतों को तंग करना और मज़हबी अक़लियतों के लिए भारत की ज़मीन को जहन्नम बना देना, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सो मालूम हुआ कि इस रोए ज़मीन पर अदम बर्दाश्त के हवाले से, तशद्दुद के हवाले से टॉप पोजीशन मुशरिक हिंदुओं की है। वहाँ पर रहने वाली जो मज़हबी अक़लियतें हैं उनमें सबसे बड़ी मज़हबी अक़लियत मुसलमान हैं। भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद पाई जाती है और लाखों में नहीं करोड़ों में मुसलमान पाए जाते हैं। और उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत के शहरियों का रवैया इंतहाई तासुब वाला, इंतहाई बदबूदार और अदम बर्दाश्त पर मबनी है। वहाँ मुसलमानों को बाज़ शाआइर इस्लाम ऐसे हैं कि उन पर खुले तरीके से, खुले बंदों अमल भी नहीं करने दिया जाता और आए रोज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं के इक़दामात और हिंदुओं का मुश्तइल हो जाना, मुसलमानों की जान लेना, छोटे छोटे मामलात पर मुसलमानों की जान के दर पे हो जाना, ये भारत में मामूल की बात है। मुसलमानों के साथ उनका जो नाजायज़ रवैया है वो तो है, साथ साथ इंडिया का रवैया दूसरी गैर मुस्लिम अक़लियतों के साथ भी अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे वहाँ ईसाइयों के सबसे ज़्यादा चर्च जलाए गए, ईसाई औरतों के साथ बदकारी के वाक़यात हुए, ईसाई ख़वातीन को बरहना किया गया, ईसाइयों के साथ बड़ा ही नाजायज़ रवैया रखा जाता है। लेकिन हैरत होती है कि दुनिया ने इस मुल्क से आंखें बंद की हुई हैं और इस मुल्क पर इतना दबाव नहीं डाला जाता। इस मुल्क की जो ये पॉलिसियाँ हैं अक़लियतों के ख़िलाफ़ और जो मज़ालिम हैं अक़लियतों के ख़िलाफ़, उन पर आलमी दुनिया से भी हमें तवाना किस्म की आवाज़ नहीं मिलती, बल्कि मौरद इल्ज़ाम ठहराना हो तो सिर्फ़ मुसलमानों को ठहराया जाता है। यहाँ पर मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में ये बताना चाहता हूँ कि रोए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुतशद्दिद 2 कौमें हैं जिन्हें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बयान किया है। नंबर 1 मुशरिक कौम, नंबर 2 यहूदी कौम। इन 2 कौमों के अंदर मुसलमानों का बुग़्ज़ कूट कूट कर भरा हुआ है
और ये अपनी तबीयत के एतबार से, अपनी फितरत के एतबार से और अपने अकीदे के एतबार से और अपने अमल के एतबार से बहुत ही मुतशद्दिद हैं, बहुत ही अदम बर्दाश्त के हामिल लोग हैं। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद इनकी हकीकत बयान करते हुए कहता है, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतल लिल्लज़ीना आमनू अल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। कुरान मजीद कहता है लोगों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ रखने वाले और मुसलमानों के साथ सख्त तरीन रवैया रखने वाले और मुसलमानों के साथ अदम बर्दाश्त का रवैया रखने वाले दो कौमें हैं। नंबर एक यहूदी, नंबर दो मुशरिक। ये दो कौमें ऐसी हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखती हैं, मुसलमानों पर तशद्दुद करती हैं, मुसलमानों को कुचलना चाहती हैं, मुसलमानों के वजूद को मिटाना चाहती हैं, मुसलमानों के दीन को मिटाना चाहती हैं। ये क़ुव्वतें यानी मुशरिक और यहूदी क़ुव्वतें, सबसे ज़्यादा अदम बर्दाश्त इनके अंदर पाया जाता है और सबसे ज़्यादा तशद्दुद के हामिल ये लोग हैं। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की बयान करदा हकीकत है और वो बयान करदा हकीकत हमारे सामने आ रही है। भारत के हिंदुओं का, भारत के मुशरिकों का मकरूज चेहरा दुनिया के सामने है और जो कुछ भारत 76 साल से कश्मीरियों के साथ कर रहा है, उनको उनके हुकूक को गसब कर रहा है, उनके साथ जुल्म कर रहा है, इस्तेहसाल का मामला कर रहा है, दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन में जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह उनकी आबादी को जो है वो सुकेड़ा जा रहा है और इसराइल अपनी हुदूद को बढ़ा रहा है, मुसलमानों के इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, वहाँ जो है मुख्तलिफ हीले बहाने तराश कर हमले किए जाते हैं, उनका जीना हराम कर दिया गया है। ये जो तशद्दुद है, ये जो अदम बर्दाश्त है जो मुसलसल जारी रहती है यहूदियों की फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और भारत की मुसलमानों के ख़िलाफ़, कश्मीरियों के ख़िलाफ़, ये दुनिया को नज़र नहीं आती। दुनिया अंधी हो जाती है, दुनिया की आंखें बंद हो जाती हैं, दुनिया का गला घुट जाता है, दुनिया जो है इनके मकरूह चेहरे बेनिकाब नहीं करती, इन पर दबाव नहीं डाला जाता कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये किस किस्म का रवैया इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन भोले भाले सीधे साधे मुसलमानों से अगर कोई इस किस्म की हरकत सरजद हो जाती है तो उन पे न जाने कितने ही इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। उनको मजहबी जुनूनियत परस्त कहा जाता है, उनको मुतशद्दिद कहा जाता है, उनको दहशतगर्द कहा जाता है और न जाने उन पर क्या इल्ज़ामात धर दिए जाते हैं, ना करदा गुनाह भी उनके सरों पे डाल दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ दुनिया की ये दहशतगर्द, दुनिया के ये तशद्दुद पसंद, दुनिया के ये अदम बर्दाश्त के हामिल लोग, दुनिया की ये मुश्तइल कौमें, दुनिया के ये अंधे जज्बाती लोग दुनिया के अमन को तहोबाला कर रहे हैं। काटा जा रहा है लोगों को, मुसलमानों को इंडिया में काटा जा रहा है, मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर में इंडिया काट रहा है, उनके हुकूक को गसब कर रहा है, उनकी आबादी को सुकेड़ा जा रहा है, अरसा हयात तंग किया जाता है। यहूदी फ़लस्तीनी मुसलमानों का अरसा हयात तंग कर देते हैं, लेकिन वहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, वहाँ तशद्दुद नज़र नहीं आता, वहाँ बदमाशी नज़र नहीं आती, वहाँ किसी की आवाज़ नहीं उठती। लिहाजा हम ये समझते हैं कि मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम, नाजायज़ इल्ज़ाम धरा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, दहशत पसंद हैं या मजहबी जुनूनियत का शिकार हैं। हाल ही में जड़ांवाला में जो वाक़या हुआ, यकीनन वो अफसोसनाक वाक़या है, उसकी मज़म्मत की जानी चाहिए, लेकिन इस वाक़े की बुनियाद पर सारे मुसलमानों को मजहबी जुनूनी कहना, यहाँ तक कि हमारी हुकूमत के लोग हक़ाइक़ को जानते हुए जो आला ओहदों पर बैठे हुए हैं,
वो अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए और उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि हम मजहबी जुनूनियों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और इक़दामात करेंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये मिसालें जड़ांवाला जैसे वाक़यात की मिसालें ये शाज़ो नादिरी मिसालें होती हैं, ये आए रोज़ नहीं आती। ये कभी कभी मुसलमानों से हो जाता है, दुनिया में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का रवैया इज्तिमाई तौर पे देखा जाए, कुल्ली तौर पे देखा जाए तो निहायत ही रवादाराना है, निहायत ही बर्दाश्त वाला है, निहायत ही अखलाक वाला होता है। और इस वाक़े में भी मुसलमान आगे बढ़े और ईसाइयों के लिए ढाल बने और उन्होंने ईसाइयों का तहफ़्फ़ुज़ किया। लिहाजा मैं ये समझता हूँ अहले इस्लाम को, मुसलमानों को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि दुनिया का मकरूह तरीन अगर कोई मुल्क है, तशद्दुद का हामिल मुल्क है, जिसकी सरकारी पॉलिसियों में तशद्दुद पाया जाता है, वो दुनिया का मकरूह तरीन मुल्क या भारत है या इसराइल है। ये दुनिया के दहशत गर्द हैं, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। इनका चेहरा के सामने आना चाहिए और इन्हीं को जो है वो दहशत गर्द कहना चाहिए, मजहबी जुनूनी कहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत करे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।